आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर वीडियो संदेश जारी कर कहा, गुमराह बच्चों को सजा नहीं, माफी और सही राह दिखाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत के साथ शहरवासियों को देंगे विकास कार्यों की सौगात। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो में रचा इतिहास, पहली बार जीते 2 स्वर्ण पदक, मुक्केबाजी में 10 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। और इंदौर उज्जैन संभाग सहित पश्चिमी जिलों में पिछले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जंतर मंतर पर हुई घटना पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना में उन्हें और उनके दिवंगत माता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, लेकिन वे संबंधित युवाओं को सजा दिलाने के बजाय उन्हें सही राह दिखाना चाहते हैं। बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और विशाखापट्टनम में सेमी कंडक्टर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद स्मारक विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शहरवासियों को विकास, स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी कई बड़ी सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव डुमना नेचर पार्क में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे और उमरिया, डुमना और कठौंदा में मियावाकी पद्धति से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री घंटाघर स्थित गीता भवन में 362 करोड़ रुपए की अमृत सीवेज परियोजना और 3 बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसका फायदा 89,000 घरों को मिलेगा। इसके अलावा गुरंदी में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बने नए मत्स्य बाजार का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल झाबुआ जिले के थांदला में स्वसहायता समूहों के क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने स्वसहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया, जिसमें झाबुआ जिले के 215 समूहों के लिए 10.5 करोड़ रुपए का ऋण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनें अब हर महीने 10,000 रुपए की आमदनी कमा रही हैं और प्रदेश में 196 दीदी कैफे चलाए जा रहे हैं। उन्होंने झाबुआ जिले को 174 करोड़ रुपए के 29 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 109 करोड़ रुपए के 28 कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज झाबुआ के अंदर भूमि पूजन हुआ। जोरदार ताली बजाए अपने नए मेडिकल कॉलेज के लिए। धार झाबुआ में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलेगा, रोजगार के नए नए कारखाने खुलेंगे। अब तो थांदला से होकर रेल भी जाने वाली है। नए दौर का नया समय आया। आदिवासी क्षेत्र में पट्टों के बजाय रजिस्ट्री करा करके आपके जीवन में बड़ी मदद करने का काम हमारी सरकार से कर रहे हैं। प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मूंग और उड़द खरीदी के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्री सारंग ने कल मंत्रालय में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं समय पर रहें और उड़द खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान में जनभागीदारी से 5 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। 15 दिन तक चले इस अभियान को 60 से ज्यादा जानी मानी हस्तियों का साथ मिला। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 1,75,000 से ज्यादा नागरिकों को नशा मुक्ति की ई शपथ दिलाई और 8,500 लोगों की मानव श्रृंखला बनाई। बड़वानी पुलिस ने 16,700 ड्राइंग शीट्स पर विद्यार्थियों से नशा मुक्ति के चित्र और स्लोगन बनवाए। बुरहानपुर के 113 स्कूलों के 32,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने एक साथ नशा मुक्ति का संदेश दिया। वहीं बालाघाट में 1204 स्कूलों के करीब 1.25 लाख विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी बने। वहीं यामिनी मौर्य ने रजत पदक हासिल किया। मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया और लवलीना बोरगोहेन सहित 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत और यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डिकैथलॉन में कांस्य पदक जीतकर ये पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 128 पदकों के साथ पहले और भारत 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 के दूसरे भाग का आयोजन रविवार यानी 2 अगस्त को ऑफलाइन तरीके से किया जाएगा। ये परीक्षा 6 विषयों के लिए 2 सत्रों में इंदौर और भोपाल संभाग के केंद्रों पर होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। आयोग ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर इस बार नई त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक जांच और मेटल डिटेक्टर से तलाशी शामिल है। प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार और पद्मश्री सम्मानित कैलाश चंद्र पंत का कल हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे 90 साल के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। कल उन्होंने भोपाल में अपने निवास पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में जुलाई में 2 लंबे ब्रेक के बावजूद बारिश का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन जून में कम बारिश की वजह से आंकड़ा 13% कम है। इस वजह से 55 में से 42 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अगस्त में कोटा पूरा हो सकता है। इंदौर, उज्जैन संभाग सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने 2 आदतन अपराधियों को जिले तथा उसके सीमावर्ती जिलों की सीमा से 6 माह के लिए जिलाबदर किया है। खंडवा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान आगामी 7 अगस्त से शुरू होगा। इसके तहत प्रत्येक शुक्रवार अधिकारी गांवों और नगरीय क्षेत्रों में पहुंचकर नागरिकों से संवाद करेंगे। कटनी में कल शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने पिपलिया मंडी ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था देखी और पौधरोपण किया। आगरमालवा जिले के ग्राम आवर में संचालित स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित मिट्टी के खिलौने और अन्य हस्त निर्मित उत्पादों का कलेक्टर ने अवलोकन किया। सतना पुलिस द्वारा जिले भर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।